तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप शुरू से स्पिरिचुअल थे या फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिस वजह से आपके लाइफ चेंज हुई? वैसे तो मैं स्टार्टिंग से स्पिरिचुअलिटी में था, क्योंकि बिकॉज़ मैं नानी औरों के साथ ज़्यादा रहा हूँ। क्योंकि मेरी मदर जॉब में जाती थी एंड फादर भी, तो मैं नानी के यहाँ ज़्यादा रहता था। और मेरी नानी जो है वो रामानुजन संप्रदाय से दीक्षित हैं। तो वो बचपन से ही मुझे जैसे रामायण हो गई, भगवद गीता हो गई, वो सुनाया करती थी। तो एक आध्यात्मिक जो है वो मेरा बैकग्राउंड रहा है फैमिली का। क्योंकि जब से मैं नानी औरों के साथ रहा तो अध्यात्म से मेरी एक जुड़ाव सा है। शिव जी के साथ मेरा काफ़ी लगाव है, क्योंकि मैं ऋषिकेश से आता हूँ, क्योंकि वो योग नगरी है और वहाँ पे शिव जी का बहुत ज़्यादा आपको भी पता होगा। तो शिव जी की भक्ति मतलब ऐसा था कि मैं जो सोमवार है शिवलिंग को जल चढ़ाने जाता था, मंगलवार को मैं हनुमान जी का भी फास्ट रखता था। उनसे भी मेरा एक अलग ही लगाव था। बट ऐसा हुआ था कि 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में मैं थोड़ी गलत एसोसिएशन में पड़ गया था, और कहीं न कहीं मैं आध्यात्म को भूलने लगा था और मैं थोड़ा एथिस्ट टाइप का हो गया था। क्योंकि मैं बोलता था कि एक टाइम पे ना वो हुआ नहीं था, एक ट्रेंड आया था कि एथिस्ट बनना कूल होता है। तो मेरे को लगा कि ये कूलनेस ही होगा, क्योंकि जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तो मेरी लाइफ में एक डिप्रेसिव फेज़ आया था। वो मैं आपको बता नहीं सकता, कुछ ऐसा पर्सनल है। बट ऐसा हुआ था कि मैं ब्रेक डाउन हो गया था एक तरह से। तो डेट टाइम पे क्या हुआ कि मेरे फादर एक भगवद गीता लाए शिला प्रभुपाद जी की एज इट इज़। तो मैंने उसे पढ़ना शुरू करा। उस टाइम पे लॉकडाउन भी लग रहा था, और जब मैंने पढ़ना शुरू करा तो मेरे अंदर एक बदलाव सा आया। वो जो भावना थी जो स्टार्टिंग से थी वो वापस एक तरीके से आप बोल सकते हो उजागर होने लगी, वापस वो डोमिनेंट होने लगी। तो ऐसे ही होने लगा कि मैंने यूट्यूब ओपन करा तो वहाँ पर रिकमेंडेशन आने लग गई संतों के जो लेक्चर्स होते हैं उनकी। तो ये आप समझ सकते हो कि वापस आध्यात्म मेरे जीवन में आने लगा था। तो ऐसे ही फिर मैं वापस आध्यात्म को जानने के लिए और ज़्यादा उत्सुक होने लगा, और मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई। और जब मेरी जिज्ञासा बढ़ती रही तो मैं बाकी संतों से भी मिलने गया। पहले मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का था, तो मैं बाहर ज़्यादा जाता नहीं था। बट जैसे ही अध्यात्म मेरे जीवन में आया तो मैं धीरे धीरे लोगों के पास जाने लगा। जैसे संत हो गए, मैं डिफरेंट डिफरेंट जो आप बोल सकते हो फिलॉसफी है, जैसे शंकराचार्य जी की अद्वैत हो गई, रामानुजनाचार्य की विशिष्ट अद्वैत हो गई, माधवाचार्य की द्वैत हो गई, इन सब सिद्धांतों को मैं पढ़ने लगा। और मैं अभी भी इस चीज़ की पढ़ाई जारी करना चाहता हूँ, क्योंकि जो आध्यात्म है ना वो असीमित है। जैसे सनातन का अर्थ ही ये है, जो ऐसे बोल सकते हो जिसका ना आदि है ना अंत है, वो इमॉर्टल है, इन्फिनिट है। तो उसको जानना, क्योंकि हमारे भारत देश ने ये एकमात्र ऐसा देश है जिसने सोचना शुरू करा था, विचार। तभी आप देखोगे कि भारत में सबसे ज़्यादा फिलॉसफीज जो है, दर्शन शास्त्र है, वो सारे के सारे बढ़ते गए। आप देखोगे कि बाकी जितने भी देश रहे हैं वो एनिमल लाइफस्टाइल से जीते आए हैं। और जैसे हम देखते हैं वेस्ट में जो है वो ग्रीस फिलॉसफी आप देखोगे वो ज़्यादा उत्पन्न हुई, और वो ज़्यादा बात करती है भौतिक संसार के बारे में। बट जो भारत है वो आंतरिक बात करता है, जैसे आत्मा की बात करता है, वो मोक्ष की बात करता है कि ये शरीर जो है ना, ये ऐसा है कि जैसे कि हमारे वस्त्र होते हैं, और जो आत्मा है वो सत्य है। अब जैसे मैंने बोला कि जो आपका सनातन है, ये सनातन एक धर्म नहीं है, ये आप बोल सकते हो एक जीने का तरीका है, क्योंकि ये असीमित है। मैंने बोला कि इसका ना आदि है ना अंत है। तो जितने भी यहाँ पे ऋषि मुनि आए, आप देखते होंगे कि सांप्रदायिक भेद होते हैं, कि कोई बोलता है कि जो भगवान है वो निराकार है, कोई बोलता है कि जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है वो ज्ञान है, कोई बोलता है भक्ति है, कोई बोलता है इस तरह से आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। आप बोलते होंगे कि सनातन में इतने सारे मार्ग क्यों हैं? क्योंकि असीमित सत्य को, अब हम देह में, हम एक बॉडी में हैं, तो हम सीमित दृष्टि से देख सकते हैं। एक लिमिटेड आईसाइट है हमारी, तो हम उस दृष्टिकोण से उस चीज़ को देख सकते हैं। अब इतना ही बड़े सनातन जो लिमिटेड नहीं है, उसको जिस मुनि ने इस दृष्टिकोण से देखा कि इतना है, और जब उसे सेटिस्फैक्शन मिली तो उसने एक अपना एक फिलॉसफी रच दी। मतलब आप समझो, आप जैसे कि पानी पीने के लिए गए, बहुत बड़ी नदी है जैसे गंगा जी आप गए, तो अब पूरी गंगा जी तो आप पी नहीं सकते, क्योंकि वो तो आपको पता है बे ऑफ बंगाल में जाके ख़त्म हो रही है। तो जितना आपके हाथ में आया और जितना आपके शरीर को आवश्यकता थी, तो आपने उतना पिया, और आपको एक सेटिस्फैक्शन मिली कि हाँ मेरी प्यास बुझ गई, क्योंकि मैं 2 घंटे से प्यासी थी। उसी प्रकार से जितने भी ऋषि मुनि थे उनके अंदर भी जिज्ञासा थी कि वो ब्रह्म क्या है। जैसे हम वेदांत की बात करें, हमारे 6 दर्शन हैं मुख्यतम, उनमें से एक वेदांत दर्शन है, वो बोलता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ब्रह्म है कौन। तो उसकी जिज्ञासा जिस जिस संत को रही, जितने मुनियों को रही, जितने विचारकों को रही, अब जैसी उन्हें उस असीमित सत्य में से संतुष्टि मिली, उन्होंने अपने अपने मार्ग मतलब बना लिए कि आप ज्ञान से जा सकते हो, आप कर्म से जा सकते हो, आप भक्ति से जा सकते हो। तो ऐसे ही मैंने चुना है भक्ति मार्ग को, क्योंकि कलयुग जो है ना वो केवल नाम आधारा है। क्योंकि अभी आप देखोगे कि इतना कोई ध्यान नहीं कर सकता। सतयुग में ध्यान की बहुत महिमा थी, क्योंकि उस टाइम पे आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे साधु संघ था, बहुत सारी एसोसिएशन ही वैसी थी कि
हर तरफ जो था सात्विकता थी। लेकिन अब देखोगे कलयुग में यहाँ पे रजोगुण के साथ ज़्यादातर आपको तमोगुण देखने को मिलेगा, और सात्विक लोग बहुत कम ही मिलेंगे। जैसे कि आपके परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज हो गए, राजेंद्र दास जी महाराज हो गए, ऐसे बहुत अभी भी है संत, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए जो कली है वो केवल नाम आधारा है। अब मैं थोड़ा भक्ति मार्ग में भी हूँ, साथ साथ में जब मेरे अंदर जिज्ञासा है तो आप मुझे समझ सकते हो कि मैं जिज्ञासा वाले मतलब ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ज्ञान भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल मैंने देखा है, एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो शिव जी का शिवलिंग होता है उसकी परिक्रमा करते हैं, पूर्ण नहीं करते। तो मेरे सामने एक डिवोटी थे, वो शिवलिंग की पूरी परिक्रमा करने लगे। तो मैंने उन्हें मना करा कि उनकी ना अर्ध परिक्रमा करते हैं, पूर्ण नहीं करते, क्योंकि जहाँ से जल निकलता है उसको लांघते नहीं। तो मैंने उनको वही बात बताई। तो उन्होंने बोला कि ऐसा थोड़ी होता, भगवान तो प्रेम भाव देखते हैं। लेकिन ये वाला जो अज्ञान होता है ना कि भगवान प्रेम भाव देखते हैं और वहाँ पे आप त्रुटि करने लग जाते हो और ज़बरदस्ती उस चीज़ को करते हो, तो ये अज्ञान के साथ भक्ति जो रहती है ना, क्योंकि आप देखोगे कि हमारे वैष्णव संप्रदाय में एक बहुत अच्छी लाइन है कि कृष्ण भक्त बड़ो बुद्धिमान। ये जो भक्ति है ना वो जीवन में आपके ज्ञान भी बढ़ा देती है। अगर आप भक्ति के नाम पे मूर्खता करोगे, जैसे आज के टाइम पे आप ट्रेंड चला दो, सब चला रहे हैं जय श्री राम, कि मंगलवार को एक दिन मैं चिकन का त्याग कर दूं तो मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। आप देखोगे जय श्री राम में क्या है, मैंने एक पोइट्री सुनी थी, उसमें वो पोएम में बोलते हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो बोल रहे हैं कि आजकल के जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है भौतिक संसार का, लेकिन राम शब्द का अर्थ नहीं। राम एक चरित्र है, उसे जीवन में उतारना पड़ता है। जो व्यक्ति आज तक मंदिर में दिया जलाने नहीं गया, वो मस्जिद जलाने की बात कर रहा है। और अगर आप देखोगे भगवान श्री राम का चरित्र कैसा है, वो खुद में एक अस्तित्व है। आजकल आप देखोगे कि ट्रेंड चल रहा है, रील्स में भी देखोगे आप, सिग्मा मेल का, जिसमें वो अपनी मैस्कुलिनिटी ऐसे दिखाते हैं कि मैं स्त्री को गाली दे रहा हूँ तो मैं एक मैस्कुलिन पर्सनैलिटी हूँ। क्या श्री राम कोई मैस्कुलिन पर्सनैलिटी नहीं थे? तो ये भाव है कि आप जैसे दिखा रहे हो कि जय श्री राम लेके, लाल झंडा लेके आप निकल जाओ, अपनी फॉर्च्यूनर के पीछे आपने स्टिकर चिपका दिया और आप सोच रहे हो कि आप एक कट्टरवाद हिंदू हो। तो ये एक मूर्खता है जो आज के समय पे लोग कर रहे हैं, इसे अज्ञानता कहते हैं। तो आप ऐसी भक्ति भी मत करो जिसमें अज्ञान है, क्योंकि वो भक्ति नहीं है। क्योंकि भक्ति साथ में ज्ञान भी लाती है, तो ज्ञान और भक्ति को दोनों को साथ में लेके चलना, ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू, और सबको ऐसा ही करना चाहिए। अब जैसे कि लोग बोलते हैं कि क्या रखा है, भगवान तो प्रेम भाव देखते हैं। अब जैसे कि आप देख लो, आज भौतिक संसार की बात करूं, आपको कोई लड़की पसंद है, लड़का पसंद है, आप जानने का प्रयास करोगे इसकी आईडी क्या है, ये पहनती क्या है, ये खाती क्या है, उसमें आपको सब कुछ जानना है। क्योंकि आपका अब वहाँ पे प्रेम भाव नहीं कि मैं क्यों जानूँ, कि प्रेम भाव है ना, लेकिन आपको वहाँ जानना है भौतिक दृष्टिकोण से, कि भौतिक है ना, कि वो क्या पहनती है, कहाँ जाती है, उसकी आईडी क्या है, वो किसके साथ जाती है। लेकिन भगवान के प्रेम भाव, उनका क्यों जानना, पुराण क्यों पढ़नी है, वेद क्यों पढ़ने हैं, शास्त्र क्यों पढ़ने हैं, बस प्रेम भाव। तो भगवान के साथ ये वाली मूर्खता लोग बहुत करते हैं, तो ये होनी नहीं चाहिए। इसलिए जो मेरा एम भी है अभी कि मैं जो वेद है, वेदांत उपनिषद जो है, और जो क्योंकि उपनिषद और वेदांत वेदों का ज्ञान जो है ना, उसमें अंधविश्वास नहीं है, और मैं वो ज्ञान जो साइंटिफिक ज्ञान है, क्योंकि जो वेदों का ज्ञान है वो एकदम साइंटिफिक बात करता है। तो जो आजकल के साइंस के लोग भी है जो ऐसे बोलते हैं कि आई एम एथिस्ट, कि जो आपका सनातन धर्म है वो सिर्फ अंधविश्वास की बात करता है, बेकार की बातें करता है, तो मैं उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको चेंज करना चाहता हूँ कि जो सनातन है वो साइंस की बात भी करता है। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे सांख्य योग है, सांख्य दर्शन जिसे कहते हैं, वो कपिल मुनि ने दिया है। कृष्ण कहते हैं श्रेष्ठ पुरुषों में मैं कपिल हूँ, और विष्णु के अवतार भी है, पंचम अवतार है कपिल मुनि। तो क्योंकि 24 अवतार है, 10 अवतार तो अलग है, बट 24 अवतारों में जो पंचम अवतार है वो कपिल मुनि है। वो कहते हैं कि भगवान शायद है भी या नहीं है, लेकिन ये सृष्टि भगवान ने नहीं बनाई, ये दो तत्वों ने बनाई है, पुरुष प्रकृति। ये कुछ एक सिद्धांत देते हैं, वो बहुत डीप बात है। अब सोचो कि ये सनातन धर्म जो है, कपिल मुनि जो स्वयं श्री नारायण के ही पंचम अवतार है, वो बोल रहे कि भगवान शायद है भी या नहीं है। वो जब ऐसी फिलॉसफी, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है, यहाँ पे सनातन धर्म ऐसा है कि ये फ्रीडम ऑफ थॉट देता है, सोचने की स्वतंत्रता देता है, बाकी कोई धर्म नहीं देगा। आप इस्लाम देख लो, ये कुरान है, इसके अलावा आपने कोई और चीज़ करी तो आप नरकगामी हो जाओगे। बाइबल है, इसके अलावा कुछ और चीज़ करी तो आप नरकगामी। सनातन एकमात्र, कृष्ण ने बोला दिव्य ज्ञान गीता का है अर्जुन, मैंने तुझे दे दिया है, अब तुझे मेरी बात माननी है तो मान, नहीं मानी तो नहीं मान। सनातन भी यही बोलता है कि ये लो तुम्हें मार्ग दे दिया है, तुम्हारी जहाँ से इच्छा तुम जाओ, नहीं मानना तो नहीं मानो। वो ज़बरदस्ती तुम्हारे ऊपर वो डिक्टेटरशिप वाली चीज़ें नहीं करता कि भाई करना है तो करो, वरना तुम जो है नरक जाओगे। बोलते हैं जो मार्ग चुनना है चुनो, जो है सत्य तक पहुँचना तुम्हारा जो है वो धर्म है।
तो यही है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि लोग धर्म की ओर बढ़े और सत्य को जाने, और जो लोग आजकल मिथ जो है मिथ्या में जी रहे हैं उसको थोड़ा हटाए और धार्मिक जो है उसकी ओर बढ़े।